भूमि और राजस्व विभाग बिहार सरकार में नए मंत्री मिले जिनका नाम विजय कुमार सिन्हा है, जिन्होंने 2 आदेश पदभार ग्रहण करने के साथ में जारी किया, जिससे पूरे भूमि और राजस्व विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया। विजय कुमार सिन्हा का जो आदेश आया, जिससे भू माफिया में खलबली मची और रैयतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी आई। भूमि और राजस्व विभाग के नए मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या आदेश जारी किया, जिससे भू माफियाओं में हड़कंप मच गया, लेकिन रैयतों के लिए बहुत बड़ा सुकून इस आदेश से मिला। आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि और राजस्व विभाग के नए मंत्री के चुने जाने के बाद विभाग में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे कड़े कड़े फैसले विजय कुमार सिन्हा की तरफ से लिए गए। हालांकि माननीय मंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साफ सुथरा शब्द में कह चुके थे पहले भी कि सर्वे किसी भी हाल में किया जाएगा। रैयतों की जो परेशानी है, जमीन मालिकों के जो समस्याएं हैं, उसे हर हाल में दूर किया जाएगा और इन सब बातों पे अमल करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया। सभी भू माफियाओं को जड़ से खत्म करने का शपथ लेकर के विजय कुमार सिन्हा आदेश जारी करते जा रहे हैं और रैयतों के हित में भी बहुत सारे फैसले लिए गए। बिहार जमीन सर्वे किसी भी हाल में बिहार सरकार करवा के ही मानेगी। अड़चनें जो भी आ रही थी उस पर काम किया जा रहा है, उसका निदान का उपाय किया जा रहा है और उपाय के साथ साथ अब भू माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन के भी तैयारी में लगे हुए हैं विजय कुमार सिन्हा। जहां भी अवैध तरीके से निर्माण हुआ है, अवैध तरीके से अगर कोई जमीन पर कब्जा किया है, अब सीधे बुलडोजर एक्शन होने वाला है, जिससे भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ साथ अब जो फर्जी कागजात बनवा करके जितने भी दबंग थे, भू माफिया हैं, फर्जी कागजात जो बनवा करके और अवैध रूप से जमीन का मालिक बने बैठे हैं, उनके लिए भी अब खैर नहीं है। बिहार भूमि और राजस्व विभाग के नए मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कह दिया है। इसके अलावा अब रैयतों के लिए साफ कहे हैं, अंचल कार्यालयों में आसानी से जमीन की जानकारी मिलेगी। पहले रैयतों को काफी परेशान होना पड़ता था, बिचौलियों को पकड़ना पड़ता था, दलालों को पकड़ना पड़ता था, अपने कागजात को निकालने के लिए, अपने जमीन के बारे में पता करने के लिए, सुधार के लिए, अन्य प्रकार की बहुत सारे काम के लिए अब बिचौलियों को पकड़ने का किसी तरह का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बिचौलियों को जड़ से खत्म करने के लिए विभाग के तरफ से जो आदेश दिया गया है वो आपको हम आगे बताएंगे। जमीन मालिकों को क्या बड़ा फायदा होगा वो भी आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भू माफियाओं के साथ आखिर भूमि और राजस्व विभाग क्या करने वाली है। तो भूमि और राजस्व विभाग जब
जमीन से जुड़े विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। जहां भी दबंगों का बोलबाला है, भूमाफियाओं का बोलबाला है, वैसे लोगों को जड़ से खत्म करने के लिए विभाग के नए मंत्री जो हैं विजय कुमार सिन्हा, वो कह चुके हैं मीडिया के सामने रूबरू होके कि अब किसी तरह का कोई दबंगई नहीं चलने वाला है। जो वास्तविक मालिक है उसे मालिकाना हक किसी भी हाल में दिला के रहेंगे। भूमाफिया जहां भी कब्जा जमा बैठे हैं, फर्जी कागजात बना करके गलत तरीके से, दबंग तरीके से उनके अवैध निर्माणों पर अब बुलडोजर एक्शन होने वाला है। और बुलडोजर एक्शन जहां तक कि चालू भी कर दिया गया है। बिहार के आरा जिला में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये सिर्फ बिहार के आरा जिला में ही नहीं, पूरे बिहार में जितने भी अवैध निर्माण है भूमाफियाओं के द्वारा किया हुआ, उस सब को हटाया जाएगा। इसके अलावा जमीन मालिकों को जितनी अभी असुविधाएं हो रही हैं, कागजातों को सुधार करवाने के लिए, कागजात निकलवाने के लिए या किसी भी तरह का, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अब आंचल कार्यालय में ही सीएससी संचालक की बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि बिचौलियों की जो मांग है वो कम होगी। जो रैयत हैं, किसान हैं, वो बिचौलियों के पास न जाकर के सीधे सीएससी संचालक के कार्यालय में जाएंगे और उनके साथ जो भी समस्या है उसका पूरा निदान का उपाय सीएससी संचालक को बताना होगा। उनको 2 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग दी जा रही है स्पेशली रूप से, ताकि कोई भी रैयत निराश और परेशान होकर के अंचल कार्यालय से नहीं लौटे। क्योंकि इधर राजस्व कर्मी के कमी के वजह से, साथ ही साथ जो अंचल कर्मी हैं उन लोगों के मनमानी के वजह से जो रैयतों की परेशानी खड़ी हुई है या हो रही है, वो अब सीएससी संचालक के अंचल कार्यालय में बैठने से कुछ हद तक कम होगी। जो मनमानी पैसों की मांग की जा रही थी अंचल कार्यालयों में, वो अब पूर्णतः बंद हो जाएगी। क्योंकि सीएससी संचालक जो है वो उनको क्लियर कर दिया गया है कि जो सरकारी राशि जिस काम के लिए जितना तय किया गया है उससे ज्यादा किसी को भी न लेना है और नहीं देना है। इसी बीच विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा, पहले वो आपको हम विस्तार रूप से बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि रैयतों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है। पहले आपको ये जानना जरूरी है, आंचल कार्यालयों में आसानी से मिलेगी जमीन की पूरी जानकारी, ऐसा विजय कुमार सिन्हा ने कहा है। देखिए, उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभागीय सेवाओं को पारदर्शी, आसान और समयबद्ध बनाना सरकार की प्राथमिकता है। अंचल कार्यालयों से सीएससी के बीएलई को तैनाती से लोगों को लाभ होगा। उन्हें अपनी जमीन के संबंधित सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन और भरोसेमंद ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। सीएससी के बीएलई के 5वें बैच के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सत्र में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और लोगों को जमीन संबंधित समस्याओं का समाधान समय से होगा। इसके अलावा हमें विश्वास है कि प्रशिक्षित बीएलई ग्रामीण जनता के लिए सशक्त सहायक सिद्ध होंगे। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अंचल कार्यालय में तैनात होने वाले सीएससी बीएलई को भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और विभागीय अपेक्षाओं का विस्तार से स्पष्ट किया है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक को मार्गदर्शन, भरोसा और सही जानकारी की कमी के कारण समस्याएं होती थीं। अब सीएससी बीएलई इस अंतर को पाटने में अहम भूमिका निभाएंगे। कहा, साइबर कैफे यानी निजी केंद्रों में आवेदन भरवाने के दौरान गलत मोबाइल नंबर या अधूरी जानकारी के कारण लोगों को अद्यतन सूचना नहीं मिलती थी। बीएलई इस समस्या को दूर करेंगे। सचिव जय सिंह ने नक्शा, खतियान, केवाला, लगान रसीद, जमाबंदी पंजी और शुद्धि पत्र की विस्तृत से जानकारी दी। उन्होंने सभी बीएलई को सचेत किया कि आंचल कार्यालय में बैठने से उन्हें स्थानीय नेटवर्क या अवैध दबावों से बचते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा। कार्यक्रम में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य दिव्यराज गणेश और सीएससी के संतोष कुमार तिवारी मौजूद थे। तो इसमें जो है जितने भी काम है, जैसे खतियान से रिलेटेड काम, केवाला से रिलेटेड कोई भी अगर कागजात रिलेटेड काम है, या लगान रसीद से अगर आपका लगान नहीं जमा हो पा रहा है या लगान रसीद में कोई त्रुटि है, तो इस तरह का काम, या जमाबंदी पंजी से संबंधित अगर कोई काम है और शुद्धि पत्र से संबंधित अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो वो आपको जो है सीएससी संचालक के द्वारा मिल जाएगा। और ये प्रत्येक अंचल कार्यालय में बैठाए गए हैं भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, जो कि रैयतों के लिए बहुत बड़ा जो है खुशखबरी है, क्योंकि रैयत काफी दिनों से, जब से बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू किया गया है, तब से कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के लगातार परेशान रहे हैं। और उनकी परेशानियों को देखते हुए विभाग के नए मंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार आदेश जारी कर रहे हैं और भू माफिया के साथ साथ जमीन मालिकों पर भी उनकी पूरी निगाह है और अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जमीन मालिकों की जो समस्याएं हैं वो कुछ काफी हद तक सॉल्व हो सके, जमीन मालिक परेशानियों से निकल सके, उन्हें कागजात वगैरह उपलब्ध कराया जा सके, ताकि जमीन का सर्वे करवाने में उन्हें किसी तरह का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और जमीन सर्वे को लेकर के भी विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि सर्वे किसी भी हाल में किया जाएगा। जो अंतिम तिथि तय किया गया है बिहार सरकार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, उस निश्चित समय में ही बिहार में जमीन का सर्वे का काम को कंप्लीट किया जाएगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरे टीम को मोटिवेशन देती है। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो लगातार बिहार सरकार से जुड़ी हुई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, आपकी आवाज़ उतनी फैलेगी, मजबूत होगी। नमस्कार, जय हिंद।